मेरे पिता और माता दोनों ही उच्च कुल के महान सफेद सांप थे, लेकिन जब मैं अंडे से बाहर आई तो मैं एक बदसूरत मिश्रित रंग वाली सांप थी। मेरी माँ डर के मारे पीली पड़ गई। अपनी आधी उम्र की जादुई शक्तियों को दांव पर लगाकर उन्होंने एक गुप्त विद्या का उपयोग किया और मेरे नीच स्तर के शल्कों को महान जेड सफेद रंग में बदल दिया। उसके बाद से मैं अपने पिता के असीम प्यार में बड़ी हुई, यहाँ तक कि जब मैं बालिग हुई तो पिता ने खास तौर पर कबीले के सबसे बेहतरीन नर सांप को मेरे पति के रूप में चुना। लेकिन किसे पता था शादी के बाद मेरे अंडे से कबीले का सबसे नीच मिश्रित सांप निकलेगा, जबकि मेरी उस नीची जाति की हरी सांप बहन ने एक दुर्लभ बैंगनी सांप को जन्म दिया। मेरे पति ने गुस्से में आकर गर्म तेल की एक बड़ी कढ़ाई चढ़ाई और मुझे मेरे नवजात बच्चे के साथ उसमें फेंक दिया। हमें जिंदा पकाकर एक डिश बना दिया गया, लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। मैं ठीक उसी दिन वापस आ गई थी जब मेरा पति चुना जाना था। इस बार उस धोखेबाज आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कोने भी मेरी बहन की ओर इशारा किया। मैं तुरंत समझ गई, ये कमीना भी पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। मैं मन ही मन मुस्कुराई। एक नकली इंसान जो दूसरों की शक्तियां चूस कर अपना रूप बनाए रखता है, वो उच्च श्रेणी की संतान कैसे पैदा कर सकता है? हमारे सांप कबीले में 7 श्रेणियां होती हैं। सबसे नीच मिश्रित सांपों को कोई नहीं पूछता। पिता सांप कबीले के राजा हैं और आखिरी बचे सफेद सांप हैं। उनका सपना था कि मैं सबसे ऊंचे दर्जे के नर से शादी करूं ताकि कबीले को एक महान वारिस मिल सके, और आज का ये स्वयंवर इसी के लिए था। कबीले का सबसे होनहार युवा किंग या, वही मेरा पिछले जन्म का पति था। राजकुमारी लिंग जियाओ की हैसियत सबसे ऊपर है। वो सफेद सांप है। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई नहीं। तुम दोनों की शादी तय की जाती है। महाराज, मैं राजकुमारी लिंग जियाओ से शादी नहीं करना चाहता। मैं आपकी दूसरी बेटी यूलान से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सिर्फ सांपों के फुफकारने की आवाजें आ रही थीं। सब हैरान थे। यूलान पहले तो चौंकी, फिर खुशी से पागल होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं मन ही मन हंसी। मैं असली वारिस हूँ। यूलान तो बस एक आम हरी सांप की बेटी है जिसे कोई इज्जत नहीं देता। तुम सांप कबीले के सबसे होनहार योद्धा हो। तुम इस तरह भावनाओं में कैसे बह सकते हो? बैंगनी या सफेद सांप पैदा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी बेटी लिंग जियाओ का खून सबसे शुद्ध है। तुम उसे कैसे ठुकरा सकते हो? मैं जानती थी पिता ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें एक ताकतवर वारिस चाहिए। महाराज, ऐसा नहीं है कि मैं राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता। बात यह है कि इसने आपसे सच छुपाया है। ये कोई महान सफेद सांप नहीं है, यहाँ तक कि ये बैंगनी सांप भी नहीं है। ये एक नीच दर्जे की मिश्रित सांप है। ये सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया। मैंने दांत पीस लिए। मुझे पता था वो यही करेगा। पिछले जन्म में भी उसने इसी बहाने से मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी। किंग्या, क्या तुम्हें पता है राजकुमारी पर झूठा आरोप लगाने की सजा क्या है? अगर राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाएं, तो सारा सच खुद ही सामने आ जाएगा। पिता ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। माँ ने मरते वक्त जिस जादू का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कभी किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ, मैं कोई बैंगनी या शुद्ध सफेद सांप नहीं हूँ। बहुत खूब किंग्या, मैं तुम्हें और यूलान को शादी की इजाजत देता हूँ। और तुम लिंग जियाओ, तुमने अपने पिता को धोखा दिया है। मैं जानती थी मेरे शल्क पूरी तरह से सफेद नहीं थे। उनमें आग जैसा लाल रंग मिला हुआ था। लेकिन पिता ने मेरी एक न सुनी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने घुटने टेक दिए। मुझसे गलती हुई है। कृपया मुझे सजा के तौर पर बर्फीली जमीन में सांपों के देवता को बलि चढ़ाने की अनुमति दें। आजकल उच्च दर्जे के सांप कम होते जा रहे थे, इसलिए हर 100 साल में कुंवारी लड़कियों की बलि दी जाती थी। उस बर्फीली जगह से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता था। मेरी माँ ने मरने से पहले कहा था कि मेरा भविष्य उसी बर्फीली जगह पर है। पिता मान गए। मेरी बहन यूलान घमंड से मेरे पास आई। देखो जरा, महान राजकुमारी की ये हालत। अब किंग या मेरा है। मेरी दासी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो यूलान ने उसे थप्पड़ मार दिया। किंग्या ने मुझ पर अपने जादू से वार किया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे मुंह से खून निकल आया। मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों एक सफेद सांप पैदा करो। मुझे पता है वो कभी